इसी एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है भाई, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 2 का से एक पार्ट जरूर पूछा जाएगा। आपको बोला गया कि के का मान निकालो। आपको किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है, जबकि दिए गए बिंदु संरेखीय को मैंने आपको बताया था लीनियर पॉइंट्स का मतलब है एक ही रेखा में स्थित है। अब देखो, आपको ये नोट करना है पहले, चलो बाद में करा लेंगे, पहले क्वेश्चन डाल देते हैं। इसका पहला पार्ट मैं बता देता हूँ, दूसरा तुम कर लोगे खुद ही, ठीक है। पहला पार्ट है 7 - 2 5 1, 7 एंड -2 पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 5 एंड 1। तीसरा पॉइंट क्या है? 3 एंड के। ओके, 3 एंड के। ये तीन बिंदु संरेखीय है। संरेखीय का मतलब है एक ही रेखा में स्थित है। आपको ये नोट करना है, यदि तीन बिंदु संरेखीय हैं तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तीन बिंदु संरेखीय हैं तो उनसे निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो शून्य होगा। भाई कैसे होगा? देखो, ये देखो, एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 और y2, और तीसरा बिंदु है x3 और y3। अब ये संरेखीय एक ही रेखा में स्थित है तो इनसे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। बन रहा है त्रिभुज? ये बिंदु A है, ये B है और ये त्रिभुज नहीं बन रहा है ना। और अगर तीनों बिंदु, देखो, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा कहीं यहाँ है, तो ये हमेशा त्रिभुज बनाएंगे। तीन बिंदु हमेशा क्या बनाएंगे? तीन बिंदु हमेशा मिलकर त्रिभुज बनाएंगे भाई। लेकिन अगर त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या है? शून्य है, क्योंकि किसी भी रेखा का क्षेत्रफल शून्य होता है। रेखा में सिर्फ क्या होती है? कोई भी लाइन है उसमें सिर्फ लेंथ होती है, उसकी एक ही विमा होती है, लंबाई, और इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम हल करें तो आपको दिया हुआ है x1 इक्वल टू कितना दिया है भाई? 7। बोलो, y1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -2, x2 इज 5, x3 y2 इज y2 1, x3 3 एंड y3 इज y3 आपके पास दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार तीनों बिंदु संरेखीय, तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय। अब तीनों बिंदु संरेखीय, इसका मतलब एक ही रेखा में स्थित है, इसलिए निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो इन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। अब आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, फॉर्मूला लगा दो सीधे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? 2 × 0 इक्वल टू 0। तो x1 का मान, इसलिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये एक्चुअल प्रतिबंध है किसी भी त्रिभुज, किसी भी तीन बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध ये है भाई। ये तीन बिंदुओं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लिखना है,
कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ये भी लिखोगे, ये तीन बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध है, याद रहिए। और मान रखो अब x1 का मान, इसलिए x1 का मान कितना है 7, y2 माइनस y3 1 माइनस के 1 माइनस प्लस x2 का मान कितना है k प्लस x2 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है y3 माइनस y1, k माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, देखो k माइनस 2 है ना, तो माइनस माइनस का प्लस, और प्लस x3 का मान कितना है 3, y1 माइनस y2, y1 का मान है -2, y2 का मान है 1, इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 5 2 जा 10, -1 -2 जुड़ के कितना हुआ -3, -3 3 जा इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ अब देखो k वाले देखो 7k 5k -7k प्लस 5k कितना बचा 2k बचा, यही तो बचा। अब देखो 7 प्लस 10 कितना हुआ 17 माइनस 2k, 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 9 कितना बचा इक्वल टू, ठीक है। और 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2 के उधर जाके +2k, k इक्वल टू हो गया 8/2, k इक्वल टू, सो k इक्वल टू 4, k बराबर आया भाई 4, और ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है, आसान है। इसको आप तीन बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध भी कह सकते हैं। संरेखी होने का क्या कहते हैं, प्रतिबंध है भाई। तीन बिंदु संरेखी होंगे अगर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ये वाली लाइन बच जाएगी और ये वाला भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे लिखोगे कि तीन बिंदु संरेखी हैं, इसलिए ये बराबर 0। ठीक है, ठीक है, आपको ये दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखोगे क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसलिए डायरेक्ट आप ये लिखोगे x1 y2 माइनस y3 बराबर 0। तो यहाँ से क्वेश्चन की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी।